नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल, पहली बात तो मैं थोड़ा और अच्छा न्यूज़ दे दूं। चागोर्स अर्चिपेलागो जो है वो ओरिजिनल लंका थी। वो पूरा का पूरा जो मालदीव्स का चेन है, चागोर से शुरू होकर लक्षद्वीप जाता, वही लंका थी ओरिजिनल। मेरी बुक में भी है वन एरो वन किल, और बहुत जगह मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। लंब पहाड़ पे बने थे, वही लंब पहाड़ है। तो अगर हम देखें क्या हो रहा है कि मॉरिशस में यूके ने ऑफर किया एक शिप मॉरिशस को कि टू पुट देयर फ्लैग ऑन द चागोस आइलैंड्स, लेकिन मॉरिशस ने बोला भारत पुट करे, दैट विल बी बेटर। तो भारत इज गोइंग टू पुट द फ्लैग एंड दैट्स अ वेरी रिमार्केबल फीट, क्योंकि भारतीय नेवी के लिए डिएगो गार्सिया एक थ्रेट है। और इसके बारे में मैं भी बोल चुका हूँ, बहुत लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं उस दिन, एंड बट आई रोट इट लॉन्ग बैक। मेरा एक वीडियो है चागोर अर्चिपेलागो पे, उस पर आप सब लोग उसको देख सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज नेपाल, क्योंकि नेपाल का भविष्य क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नेपाल का भविष्य क्या होगा, तो नेपाल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि नेपाल हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है। कभी भी नेपाल को अलग माना नहीं गया। हमारे पशुपतिनाथ जी का है नारायण स्थान पशुपतिनाथ, अनेक मंदिर है वहाँ पे। हिमालय की तलहटी है जहाँ पे देवताओं का वास है, ऋषि मुनियों का वास है। तो नेपाल तो किसी भी हालत में नॉन हिंदू को नहीं जाना चाहिए, कोई भी नॉन हिंदू। नेपाल में यूएस एम्बेसी ने, पश्चिमी देशों ने इवेंजलिज्म को इतना बढ़ा दिया है, गांव गांव में पहाड़ पहाड़ पे लोगों ने चेंज कन्वर्जन शुरू कर दिया है। ऑन द बॉर्डर्स आईएसआई ने हर जगह मदरसे खोल दिए हैं, जिससे नेपाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसका रिपोर्ट्स बार बार आ चुका है। तो अगर अगर नेपाल, अभी जैसे भारत ने नो टाइम भी इशू किया कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरवीन करेंगे, बहुत बुरी तरह इंटरवीन करेंगे टू सपोर्ट द नेपाली आर्मी। तो ये जो नेपाल जो है, नेपाल जो नेपाल की जो सोसाइटी है, सबको मालूम है कि किस तरह वेस्टर्न एजेंसीज ने, चर्च ने नेपाली रॉयल फैमिली को मरवा दिया था टू इंस्टॉल ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फहराया जाए। क्रिश्चियनिज्म के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध किए जाते हैं, लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। ये क्रिश्चियनिज्म का स्वभाव है। ये हमने बार बार देखा है, हर देश में देखा है, साउथ अमेरिका में देखा है, भारत में देखा है, मणिपुर में देखा है। तो जहाँ भी क्रिश्चियनिज्म पहुँचता है वहाँ पे वो लोग लार्ज स्केल मैसेकर्स होते हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज की जाती है। तो ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है रजत नेपाल करके कोई डिजिटल क्रिएटर है, और इसने जो है नेपाल के लिए प्रो मोनार्की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रो मोनार्की बात करते हैं, बिकॉज प्रो मोनार्की ही चाहिए नेपाल में। नेपाल हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का रिलीजियस गड़बड़ी नहीं, जैसे भारत में चलता है, नहीं तो वहाँ का पूरा नेचर को खराब हो जाएगा। वो लोग बड़े सरल होते हैं। भारत में संख्या बड़ी है तो इसलिए भारत में हम लोग झेल पाते हैं इनको, नहीं तो नहीं झेल पाएंगे। तो नेपाल का भविष्य तभी सुदृढ़ होगा जब वहाँ मोनार्की वापस आएगी, और डेमोक्रेसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी जो है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ का टूल किट है। तो हमको रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है नेपाल में कुछ बदलने के लिए। नाउ इफ़ यू लुक एट कि अगर आप देखें नेपाल तो अब छोड़ दीजिए, इफ़ यू लुक एट दी अदर कंट्रीज़, जहाँ पे दूसरे देश हैं, जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी हुई है वहाँ पे इन्होंने इंटरफेयर किया है, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, इंक्लूडिंग वेनेजुएला, इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज़, साल्वाडोर। जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, और जब वो हार जाते हैं तो बोलते हैं डिक्टेटरशिप, जैसे कि। और अमेरिका में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो प्रॉब्लम है, बट अमेरिका को पूरा राइट है। वो एंग्लो सैक्सन प्राइड है, अमेरिका इज द राइट। जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो ये सब सिखाता है।
They don't teach you real things. They teach you all these things, how to interfere, how to manipulate, how to destroy, ये सब सिखाते हैं वो लोग. तो now we are looking at in Nepal कि हम लोग देख रहे हैं कि जो रॉयल फैमिली का मैसेकर हुआ था बहुत साल पहले, और कि 1 जून 2001 को वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव, ऐश्वर्या और इमीडिएट रॉयल फैमिली, वो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने किया था. और जो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे केशव प्रसाद उपाध्याय और स्पीकर ऑफ द हाउस तारानाथ राणावत, और सबने इन्वेस्टिगेट भी किया और बोला कि उनका जो लड़का था दीपेंद्र काफ़ी पिया हुआ था और फायर्ड, और MP5 के सबमशीन गन, M16 राइफल ड्यूरिंग द रैम्पेज, कि वो प्रिंसेस देवयानी राणा को शादी करना चाहते थे, विच इज सेकेंड डॉटर ऑफ ए पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा एंड रानी उषा राजे सिंधिया, डॉटर ऑफ जीवाजी राव सिंधिया द लास्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर. तो दीपेंद्र काफ़ी इरेटिक हो गए और उन्हें मार दिया. तो और वो जो थे स्वयं राइट हैंडेड थे, वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थे. तो पहले उन्होंने दीपेंद्र बोला कि गजेंद्र को कि उसको सिगरेट लेकर आओ, फिर मिक्सचर और हशीश उसमें मिक्स किया और उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और मार दिया. अब ये स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाई गई और उसके बाद ये जो स्टोरी है पूरी इलीगल है, क्योंकि M16 राइफल और बाकी राइफल्स, मतलब कि सबको मारा और खुद भी मर गए. ओके, सुसाइड कर लिया. सो दिस इज ए रॉन्ग स्टोरी पेडल. तो जो रिजीम चेंज हुआ था, चर्च चेंज जो कराया था वहाँ पे, दैट वाज टू इंक्रीज टू ब्रिंग केओस टू नेपाल, टू ट्रबल इंडिया. अगर नेपाल हॉटबेड बन जाता है इस्लामिक टेररिज्म का और क्रिश्चियनिज्म का, देन इट इज़ ईजी टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया. दैट वाज अ होल पर्पस. क्योंकि जब तक मोनार्की रहेगा वो नहीं करेगा. तो अब इंग्लैंड में मोनार्की है तो व्हाई नॉट इन नेपाल? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये पूछना चाहिए. एंग्लो सैक्सन्स कह रहे हैं मोनार्की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट. ये प्रॉब्लम है. और तो ये जो इंसिडेंट था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इवन दो इंसिडेंट एक्चुअली हुआ, लेकिन उससे नेपाल को जो नुकसान हुआ उसको नेपाल आज भी भुगत रहा है. आज भी भुगत रहा है. नेपाल इज सफरिंग इवन टुडे विद दैट. तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेपाल जो है, नाउ नेपाल इज कमिंग बैक. और ये जितना भी जेन जी हुआ था, इसमें अगेन मुसलमान ऐड हो गए, क्रिश्चियंस ऐड हो गए. किस तरह महिलाओं को मारा, लोगों को मारा, ये तो हिंदू कभी कर ही नहीं सकता. ये तो कर ही नहीं सकता. इसका मतलब ये है कि जेन जी के प्रोटेस्ट में, अभी अगर एक्चुअल जो जेन जी प्रोटेस्ट था, डेफिनेटली करप्शन बहुत ज़्यादा था, आई एग्री विद यू. लेकिन जेन जी जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा. इनफैक्ट वो लोग घर घर जाके पानी दे रहे हैं, जो लूटा हुआ सामान उसको वापस कर रहे हैं, दुकानों पे वापस लेकर जा रहे हैं. दे डूइंग वंडरफुल थिंग, क्योंकि यही हिंदू यूथ है. हिंदू कभी गलत काम कर ही नहीं सकता. ये सारा होता है चर्च में, प्रोटेस्टेंटिज्म में होता है, कैथोलिसिज्म में होता है, इस्लामिज्म में होता है. और तो ये हिंदुओं के क्या ये कार्य नहीं है. तो ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता है वो है. एंड उसके लिए बाकी नेपाली समुदाय बाहर आया है और लोगों को अब लग रहा है कि जो काम हम लोग शांति से कर सकते थे वो हम लोगों को इन लोगों ने वायलेंट कर दिया. जो कि हमको लग रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो बन गया एक्सट्रीमली वायलेंट. और पाकिस्तान को तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. जैसे कि ऑफिशियल DGSPR जो है, उनके ट्रोल हैंडल्स को एक्सपोज कर दिया गया है और उनका डेटाबेस भी है. कन्वर्टेड पाकिस्तानी ने हिंदू भगवानों का फोटो लगाया उधर. तो ये तो पुराना ही डील है. और यहाँ पे अच्छा इन्वॉल्वमेंट हुआ है भारत का भी, कि सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द इमीडिएट नीड. उसको बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए. वी कांट अफोर्ड वन मोर प्रॉब्लम स्टेट ऑन द साइड. तो ऐसा लग रहा था कि चाइनीज आर कंट्रोलिंग इट. नहीं, चाइनीज ओली इज गॉन. लग रहा था अमेरिकन कंट्रोल इट, कोई सुन नहीं रहा है. बट अमेरिकन क्रिएटेड द गड़बड़. अभी जब अमेरिकन एम्बेसडर इंडिया में आने वाला है, उसको पूछना चाहिए कि भाई आप इतना बड़ा गेम वेम खेलते हो, वाई माई नेबरहुड, वाई नॉट इन मैक्सिको, वाई नॉट इन कैनेडा, वाई नॉट इन अदर कंट्रीज, वाई एशिया? क्योंकि चोरी करनी है, चोरी.
और कुछ नहीं उद्देश्य है इनका। तो वी हैव टू सी द, इन्होंने नेटिव अमेरिकन की जमीन चुरा लिया। अमेरिका तो खुद ही इलीगल लैंड पे है, चोरी की जमीन में बना हुआ है यूएसए। कॉलोनी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोलना चाहिए। एंड डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस में नेटिव अमेरिकन वर नॉट सिग्नेटरी, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी इलीगल है। बट एनीवे, ये सब चल रहा है। बट नेपाल हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नेपाल हमेशा से किंगडम रहा है। देयर इज नो नीड टू मर्ज नेपाल विद इंडिया, नो नीड। जस्ट मोनार्की वहाँ पे रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्योर हिंदू राष्ट्र रहे पूरी दुनिया में, एंड दैट इज नेपाल। भारत में मर्ज होकर क्या होगा? वापस घुस जाएंगे ये लोग, और भी ज़्यादा मस्जिद खोल देंगे अंदर, और भी चर्चेज घुस जाएंगे वहाँ पे, और भी ज़्यादा कन्वर्जन होगा। सो देयर इज नो पॉइंट। पॉइंट इज टू हैव नेपाल, हैव ए मोनार्की एंड बी डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र ओनली। बाकी लोगों का वहाँ जरूरत नहीं है, स्पेशली पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का जरूरत उधर नहीं है। इट शुड बी रिमेन ए हिंदू कंट्री ओनली। तो ये जो है, अगर आप देखें कि पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने नेपाली आर्मी स्थापित करी थी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पृथ्वी नारायण शाह की फ़ोटो भी लगाई। और पृथ्वी नारायण शाह, और आपको मालूम होगा कि नेपाल के राजघराने का सबसे क्लोज रिश्ता होता है बनारस के राजघराने से। बनारस से रानियाँ जाती हैं नेपाल के राजघराने में, ये बड़ा पुराना कस्टम है। एक समय में माता सीता वहाँ से आई थी अयोध्या में, वो भी एक है। तो इट्स ए वेरी ओल्ड ट्रेडिशन जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए। और अच्छी बात है कि ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, इट विल लीड टू ए पावरफुल हिंदू राष्ट्र। अच्छा, अब ये भी आप देखते हैं कि इनको why Chinese Americans want to go there to keep an eye on China? Why that game? वापस आ रहा है अमेरिका कि भारत और चाइना को लड़ाना है। Why? Why not America stays in America? The US should be in United States. Why other countries? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Why? Because without Asia there is no prosperity in America. Who is going to use? अगर भारत बैन कर दे अमेरिकन सोशल मीडिया, American companies industry will collapse. It will be an act of war. लड़ लो आके यार, कोई चिंता नहीं, लड़ लो। So it's a very great जो इनिशिएटिव जो लिया है, जो चेंजेस हो रहे हैं, और जिन्होंने जान माल का नुकसान किया नेपाल में, they should be booked to, army should be booking them। और भारतीय आर्मी चीफ ऑफ आर्म सर्विसेज ऑफ भारत इज अ ऑनररी VCO, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाल, ऑनररी, और बायलैटरल है वो। तो जो ISI का जो मूवमेंट है वहाँ पे, तो वो तो सबको मालूम ही है कि हाउ नेपाल हैज़ बिकम ए गेम फॉर ISI एंड CIA। चाइना और भारत तो मैनेज करेंगे अपने रिलेशंस, नोबडी इज गोइंग टू फाइट। और चाहे अमेरिकन एम्बेसडर भारत में आ जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि भारत जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो इंडिया एंड चाइना रिलेशंस आर गोइंग टू गेट बेटर। साथ में उसके दोनों कंट्री सपोर्ट भी करेंगे नेपाल को। सो इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर नेपालीज टू डिक्लेयर हिंदू राष्ट्र एंड बी सेफ। ये करप्शन से दूर जाए, डेमोक्रेसी का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ दैट लोकतंत्र लेकर आए। तो जो मोनार्क है वो बनाए एक काउंसिल, लोकतंत्र काउंसिल। और लोकतंत्र काउंसिल में जाने माने लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामान्य नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और पॉलिटिशियन नहीं है, उन सबको लाया जाए उस काउंसिल में, उसके थ्रू नेपाल मैनेज किया जाए। आई कैन एश्योर यू दैट नेपाल विल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन एशिया, होल एशिया। और भारत के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं ही, भारत के साथ सारे पोर्ट्स का एक्सेस है। और भारतीय सेनाएं तो हमेशा, भारतीय सेना के लिए बड़ी बात नहीं है नेपाल को प्रोटेक्ट करना, एयर कवर देना, सैटेलाइट कवर देना, बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑलरेडी मर्ज्ड है। तो इट्स ए वेरी गुड एक्शन जिसने भी किया है कि ये जो प्रोटेस्ट इनको विफल कर दिया, और साथ में अब मोनार्की का रास्ता खुल गया है। और जो नई प्रधानमंत्री आई हैं, आई थिंक दैट विल बी द फंटास्टिक थिंग कि इंटरिम गवर्नमेंट में मोनार्की को वापस इनवाइट करके स्थापित किया जाए। आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर नेपाल। और मेरा फेवरेट कंट्री है पूरी दुनिया में, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज इज नेपाल।
वहाँ पे नारायण स्थान है पशुपतिनाथ जी के पीछे, वो वहाँ का मुख्य मंदिर था। मेरी बुक में है द ओरिजिनल एटलस। और हिमालय है, तो वहाँ पे तो व्यासदेव और सभी ऋषि मुनि वहाँ घूमते हैं। और उसके थोड़ा सा ऊपर ही हमारा कैलाश है। सो लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। इंडिया एंड चाइना हैव मोर सिमिलैरिटीज। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, China, the whole Southeast Asia has more connections. इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सब फॉरेन फेथ्स हैं। वो यूरोपियन है, यूरोपियन भी नहीं है, वेस्ट एशियन है। तो इट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नेपालीज टू टेक देयर ओन फ्यूचर इन देयर ओन हैंड्स, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।